सबसे पहले तो आप सभी मित्रों को मेरी तरफ से प्रेम भरी जय माता दी के साथ साथ डेली यात्रा व्लॉग्स के इस यूट्यूब चैनल पर ही आप सभी का मैं सोमनाथ शर्मा जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों और मेरे परिजनों, मेरे मित्रों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जितनी भी छोटी मोटी कोई जानकारियां दी जाती हैं तो बिल्कुल एक रियल टाइम अपडेट होता है और साथ साथ में एक सटीक जानकारियां होती है। अब देखिए, बहुत सारे दोस्तों के मुझे कॉल फोन आते हैं कि मेरी 1 बाई 1 कॉल पिकअप करो, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं वो मेरे बस की बात नहीं और ना ही मैं उठा सकता हूं, क्योंकि मैं ट्रैवल के संबंधित सुविधाएं भी देनी होती हैं और आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं, ईमेल पे आते हैं, इंस्टाग्राम पर भी ज़्यादातर तो मैं रील्स ही डालता हूँ, बट कई बार कोई जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ लेता है तो वो भी देने का मैं प्रयास करता हूँ। बहुत सारे दोस्त नए नए जुड़े हुए हैं, उन दोस्तों के साथ मैं अपना परिचय साझा करना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता कि कोई देने की ज़रूरत होगी, बट नए दोस्त होते हैं, अपने परिवार में जब नए लोग शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं अपना परिचय देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं सोमनाथ शर्मा अपने कटरा वैष्णो देवी से, और इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो आप मेरे को फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं या इंस्टाग्राम पे देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, आप सभी का मेरी तरफ से और मेरे इस पूरे विशाल बड़े परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं जो नए सदस्य हुए। साथियों, आप सभी को बताना चाहता हूं, पिछले कुछ सालों से मेरा एक प्रयास, पहल, कोशिश इस टूरिज्म, इस ट्रैवल, इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई तमाम छोटी मोटी जानकारियां आप तक देने का प्रयास रहा है और इसके लिए आप सबने बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों का बहुत सारा योगदान था देश के अलग अलग राज्यों से, मेरी बहनें, भाई, दोस्त, मित्रों का। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक वक्त था जब कुछ लोग जुड़े थे मेरे चैनल के माध्यम से, एक वक्त था जब मेरे फेसबुक पर कुछ लोग, चंद लोग जुड़े थे। उस समय ये लग रहा था ये बेकार का काम है, समय बर्बादी का काम है, मगर सच ये था कई मेरे आसपास यहाँ के लोकल जो मेरे साथ लोग पढ़े लिखे, मेरे आसपास के रहने वाले कई लोग बोलते थे कि नहीं, ये वीडियो बनाता है तो इसे मतलब घर का कोई काम नहीं है। बट आज यकीनन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा फेसबुक परिवार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरता जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ उस माता रानी की कृपा से, जहां मैं हफ्ते के 2-3 चक्कर लगाता हूं, माता रानी के दर्शन करता हूं, कि उसकी असीम कृपा और आप लोगों के प्यार की वजह से आज जो कुछ भी हूं वो हूं मैं। ठीक है। और दूसरी चीज, आज तक मैंने चाहे वो होटल की सुविधा दी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की दी हो, चाहे वो किसी भी तरीके से जानकारी दी हो, जिसके साथ भाई कमिटमेंट किया है, जिसके साथ सर्विस दी है, तो उसको 100% दी है। क्योंकि मैं लेता हूं भाई, जब ट्रैवल टूर कोई भी एंड होता है तो कहीं ना कहीं एक गेस्ट का रिव्यू लेता हूं। मुझे पता चले कि मेरे साथ जुड़ने वाला इंसान, मेरे साथ सर्विस लेने वाला इंसान, उसको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो ये बड़ी मेरी कोशिश रही है। इससे मुझे भी कई बार पता चलती है कि मेरा जो गेस्ट है देश के अलग अलग राज्यों से जब मेरे पास यहाँ जम्मू कश्मीर घूमने आता है तो उसको क्या प्राथमिक सुविधाएं चाहिए। तो इसीलिए आप सभी को कहना चाहता हूँ कि कोई भी सुविधा लेने से, खासकर मेरे से, एक शीशे की तरह बात करता हूँ मैं, कि मेरे से सुविधा लेने से पहले कम से कम आप 10-20 मिनट निकाल के पूरी कंसल्टेशन ट्रैवल के माध्यम से ले लीजिए, ताकि उस कंसल्टेशन में आपको पूरी जानकारियां दी जाती हैं। चाहे वो होटल की बुकिंग कहाँ रहेगी, वैष्णो देवी की यात्रा के समय क्या क्या सर्विस रहेगी, कैसे कैसे बुक करना है, कैसे कैसे प्रक्रिया रहनी है, कैसे कैसे टूर रहेगा, ये पूरी जानकारी दी जाती है। क्योंकि हवा में तो बात होती नहीं है। और लास्ट जब देखो, आपकी तरफ से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जिस तरह आप लोग जब आते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, रेलवे टिकट की, बस टिकट की, एयरलाइंस की। तो ये तीनों की अगर कहीं आपको जरूरत पड़ रही है तो मेरा डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करनी है। व्हाट्सअप करना है या मेल करनी है या इंस्टाग्राम पे करना है। ठीक है। लिंक्स आपको सारे बायो में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ट्रेन टिकट चाहिए, बस टिकट चाहिए या फिर एयरलाइन टिकट, ठीक है, इन तीनों की अगर जरूरत तो घर से बैठकर सोच लीजिए। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको होटल चाहिए, यहाँ पर गेस्ट हाउस चाहिए, किसी भी प्रकार का, ये उम्मीदों का शहर है, ये मेरी एक यादों का शहर है। यहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बता सकते हैं। होटल जैसा भी आप बोलोगे वैसा आपकी बुकिंग बना के देंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोग माता वैष्णो देवी के रेलवे स्टेशन पे आते हैं, वहां से आपको टैक्सी, ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा कुछ भी पिकअप के लिए चाहिए तो वो सुविधा भी आपको मेरे माध्यम से ले सकते हैं। देन उसके बाद होटल जब पहुंच जाते हैं, होटल में ऐसी बहुत सारी सुविधा होती है, आप लोगों के मोबाइल फोन बंद हो जाते हैं, आप लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है, वो भी मुझे आप बता सकते हो। तो तमाम जो छोटी मोटी जानकारियां के साथ साथ आपकी सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा।
ठीक उसके बाद यात्रा है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जितनी भी सुविधा होती है 2 महीने पहले। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अपना टूर अपना ट्रैवल पैकेज और लगभग 2 महीने पहले ही आप प्रोग्राम प्लानिंग बना लीजिए, जितना एडवांस हो सके उतना कर लीजिए, ताकि आपकी जो ट्रिप है एक यादगार और एक गोल्डन मोमेंट बने। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जितनी भी सुविधाएं होती हैं उनकी वेबसाइट से ही होती हैं, उनकी ओरिजिनल वेबसाइट से होती हैं, ताकि वो 2 महीने पहले जो छोटी मोटी सुविधाएं ऊपर लेनी होती हैं तो वो आपको आसानी से मिल जाए। ये होगी आप वैष्णो देवी की यात्रा की पूरी संपूर्ण जानकारियां डिटेल। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के पास समय होता है, टाइम होता है कि कहीं आगे पीछे घूमने का। जैसे हमारे अब रियासी डिस्ट्रिक्ट में माता वैष्णो देवी का मंदिर तो है ही है, उसके साथ बाबा जी तो है, 9 देवियां हैं, उसके बाद अपने सियाड़ बाबा है, सूला पार्क है, चिनाब रिवर है, भूमिका मंदिर है, देवा माई है, अब दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, और यहाँ मेरे घर हैं। सच बात बताऊं, मेरी एक दिली तमन्ना रहती है कहीं ना कहीं आप विलेज टूर भी करो, यानी विलेज टूरिज्म को भी आप प्रमोट करो। उसके लिए भी मुझे साथ सहयोग आप लोगों का चाहिए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल आप सब जानते हैं, अभी एक हमारे सभी भारतीयों का एक सपना है कि हम कभी ना कभी जो श्रीनगर कश्मीर है वो ट्रेन के माध्यम से जाए, बट प्रेजेंट में अभी ट्रेन नहीं चल रही है तो अब गाड़ियों से ही जाते हैं। बट जब वो ट्रेन गुजरेगी वो दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर से गुजरेगी और ओवर चिनाब रिवर है, बस उसी जगह पर मेरा गांव है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग विलेज टूर भी बनाओ, अगर आपके पास समय हो तो जरूर एक दिन लेके आइए और मेरे गांव का कहीं ना कहीं खाना खा के जरूर आइए। तो इसके लिए अब एक दिन जरूर कभी निकालिए वैष्णो देवी यात्रा के बाद। उसके बाद इस तरह शिवकोड़ी जाना चाहते हैं, यहाँ से 80-85 किलोमीटर है, वो भी इंक्लूडिंग जो है विद लोकल साइट सीइंग एक दिन की ट्रिप बन जाती है। फिर आप अगर लोग ये यात्राएं अगर मंदिरों में नहीं करना चाहते हैं तो हिल स्टेशन जैसे पत्नी टाप हो गया, भद्रवा हो गया, नत्था टाप हो गया, सन्नासर हो गया, इन जगहों पर भी आप लोग जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा समय है आपके पास, अपनी अपनी भागती दौड़ती जिंदगी से 4-5 दिन लेकर आए हो, तो जम्मू कश्मीर के कहते हैं ना भाई स्वर्ग कश्मीर में, उसके लिए आप ट्रिप बनाइए। मिनिमम 4 नाइट तो आप रखिए गुलमार्ग, पहलगाम, सोनामार्ग के साथ साथ डल लेक की खूबसूरत शिकारा राइड जरूर कीजिए आप, ठीक है। उसके लिए पूरा कंप्लीट जो है ट्रांसपोर्ट हो गया, होटल हो गया, जिस तरह की आप व्यवस्था लेना चाहते हैं, तो मैं लिंक्स दे रहा हूं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। वहां पर एक गूगल फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भर के जैसे ही आप करोगे तो मेरी टीम की तरफ से आपको जरूर रिप्लाई कर दिया जाएगा। जब फिलहाल मोस्टली 99% मैं ही रिप्लाई करता हूं, और ताकि मैं आप लोगों की इंक्वायरीज खुद हैंडल करूं, खुद समझूं और खुद सर्विस जो आप लेना चाहते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करूं। तो ये बड़ा एक मेरा प्रयास रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने भाई बहुत साथ दिया मेरा। मैं शब्दों में बोलकर जितना भी बोलूं तो कम है, मगर मेरे ये दोस्त हैं, समझता हूँ मेरे परिवार है, और इस परिवार ने जो भी दिया वो मैं लिख कर बोलूं या फिर बातों से बोलूं तो वो कोई धन्यवाद बनेगा नहीं। बट इतना जरूर है कि माता रानी आप सभी दोस्तों को सुख शांति उन्नति वृद्धि जरूर दे। तो इसलिए आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आने वाले दिनों में आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पे आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो पर्सनली मेरा व्हाट्सएप नंबर इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, इसी यूट्यूब वीडियो पर। तो ज़रूर देखिए और लिंक्स भी मिल जाएंगे। नंबर पर मैं फिर कह रहा हूँ कि कॉल मत कीजिए। मैं बार बार यही दोहराता हूँ कि कॉल करने से क्या होता है कि आप देखिए 10-12 हज़ार लोग जुड़े यूट्यूब पर, 30-40 हज़ार लोग इंस्टाग्राम पर हैं, और लगभग 2 लाख से अधिक लोग फेसबुक पर हैं। तो अगर 10-10, 20-20 मिनट का समय अगर बर्बाद करेंगे तो मेरा दिन ऐसे ही गुजर जाएगा सिर्फ फ़ोन पर, ओवर कम्युनिकेशन। और सबसे बड़ी बात, मैं कोई भी बुकिंग जब करूंगा तो रिटर्न में दूंगा आपको, रिटर्न में आपसे लूंगा। दोस्ती प्यार रिश्ता अपनी जगह, लेकिन बिजनेस अपनी जगह, उसको मैं बहुत तरीके से डिफाइन करता हूं। और बाकी यही कहूंगा कि आप लोगों को अगर कोई जानकारी चाहिए किसी प्रकार की तो आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और डायरेक्टली ही बात करनी कोशिश कीजिए, बीच में किसी को नहीं रखना, ताकि बहुत सारे लोग बाद में कंप्लेंट्स भी करते हैं और फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोगों के पैसे भी बर्बाद होते हैं, एनर्जी भी वेस्ट होती है, दिमाग भी खराब होता है। फैमिली के साथ कोई लोग आते हैं, ग्रुप के साथ आते हैं, अपने आसपास लोगों के साथ आते हैं, रिश्तेदारों के साथ आते हैं। तो बात जो भी करनी है बिल्कुल एक शुद्ध जुबान से, और सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी से। जो चीज़ चाहिए होगी बिल्कुल बोलना है। कोई गरीब है, कोई पैसे नहीं खर्च सकता है, कोई मध्यम वर्ग का है, भाई बिल्कुल बोलना है आपने, ऐसा नहीं बोलना है। जहाँ होटल 200 रुपये का भी है, 150 का भी है, 300 का भी है, 400 का भी है, 500 का भी, जहाँ तक आपकी गुंजाइश है, ठीक है। बाकी मेनली आपकी सुविधाओं पर रहता है कि आप क्या क्या सुविधा लेना चाहते हैं। बट मेरी कोशिश देखिए, आप सभी को कहना चाहता हूँ, कोई अगर मध्यम वर्ग का है, कोई गरीब परिवार से है, तो मुझे आप बोलिए, बताइए,
मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा आपकी, हमेशा मेरे जो दोनों हाथ हैं ये मदद की तरफ बढ़ेंगे, कभी पीछे झुकेंगे नहीं। तो इन्हीं की कुछ बातों के साथ मैं दोस्तों आप सबके साथ बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आपके कमेंट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। कोई अगर मेरे बारे में टिप्पणी रूप में देना चाहता है तो व्हाट्सएप पे दे दीजिए। बड़ी खुशी होती है जब आप लिखते हो, ये मेरे लिए यही प्यार है, इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं और ना मैंने आपसे उम्मीद की है। उम्मीद और अगर कुछ मांगा है तो उस माँ से, वो देखिए माँ बैठी है ना ऊपर, 10 रुपए मांगता हूँ तो बेटा कहती है 10 नहीं लेने 20 लेने। इसी तरह हम सब ने उसी माता रानी से मांगना है। हम कौन होते हैं या आप कौन होते हैं एक दूसरे को देने वाले? कोई नहीं होता है। सिर्फ एक वो जरिया बनी है, जरिया हम लोग हैं, उसने बनाया है जरिया कि कौन सा कैसे लोग आना है, कौन सा कब मिलना है, कब क्या करना है। बाकी दुख सुख सबकी जिंदगी में आते हैं फ्रेंड्स। जिंदगी में कभी डीमोटिवेशन न हो जाना, जितने भी गरीब क्यों ना हो, जितनी भी समस्या क्यों ना हो आपकी जिंदगी में, बस वो कहते हैं ना हौसला बुलंद रखना है आपने हर काम में। आपको टीचर हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप मास्टर हो, आप किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना जुड़े हो, मगर एक बात जरूर रखना, अपनी नेक कमाई का 10% हिस्सा, अगर जैसे मैं मान लो 100 रुपया दिन कमाता हूं ना, तो 10 रुपए किसी गरीब को खाने के लिए दे देना, यही आप पुण्य का काम है। जब इंसान मर जाता ना तो यही लोग याद करते हैं और कुछ नहीं याद करते हैं आपने कितना कमाया और कितना खाया, नहीं लोग याद रखते हैं। और नेकी किसी के साथ अगर 10 मिनट की भी आपने की होगी ना, वो पूरी उम्र याद रखता है। इसीलिए छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ, शायद मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन कहते हैं कभी कभी छोटे की बात अगर अच्छी लगे तो सुननी चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई जिंदगी में 10%, 1000 कमा रहे हो तो उसका 100 रुपया किसी ऐसे इंसान को दे दो, ताकि आने वाला जो है कल का जो हमारे साथ बच्चे होंगे, हमारे छोटे भाई बहन होंगे, वो भी हमसे कुछ सीखें। तो इसी को पहल रखते हुए मैंने एक माँ वैष्णो मित्र मंडली परिवार की एक संस्था आने वाले दिनों में हो सकता है कि मैं इसे रजिस्टर्ड करा लूँ, और इसके लिए भी आप सबका प्यार चाहिए। फिर हमारी कोशिश रहेगी कि देश के अलग अलग राज्यों को, सबसे पहले तो देखो गरीब बेटियों की हम लोग शादियों में सहयोग करेंगे, कोई बीमार है तो थोड़ी बहुत उसमें सहयोग करेंगे, कोई बच्चा अगर पढ़ने के योग्य है लेकिन आर्थिक स्थिति से वीकनेस है उसकी सपोर्ट करेंगे। सर्दियों में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं होती, तो ऐसे ऐसे कार्य करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे आप लोगों की जो एक सपोर्ट है वो देश के अलग अलग राज्यों से चाहिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि हमारा जो 2025 का मिलन समारोह होगा तो मैं आप लोगों को जरूर निमंत्रण दूंगा, तो आप आइए। लेकिन फिलहाल आज मैंने पूरी आपको एक विवरण तौर पर बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि मैंने बातें बहुत की हैं, और आज के लिए तो बस इतना ही। मिलूंगा फिर पक्का आप लोगों के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।